ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 13। तपसा आराध्य पुरुषं तस्य एव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधय आत्मानं यदि इच्छसि नृप आसनं तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनं तपसा तपस्या से आराध्य संतुष्ट करके पुरुषम भगवान तस्य उसकी एव केवल अनुग्रहेण कृपा से मैं मेरे गर्भ में तुम साधय प्रस्थापित करो आत्मानं अपने को यदि इच्छसि चाहते हो नृप आसनम राजा के सिंहासन पर। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो लें तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ में लेना होगा। तात्पर्य, सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसके अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अपना शरीर बदल लेने के लिए कहा। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वे उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे, तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरव श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। यदि इच्छसि नृपासनम, यदि तुम इच्छा करते हो राजा के आसन को,
अर्थात राजा के आसन पर बैठने को, क्योंकि ध्रुव महाराज ने पहले ऐसा प्रयास किया कि वो राजा की गोदी में बैठे। तो एक तरीके से राजा के आसन पर बैठना, राजा की गोद में बैठना। यदि तुम ऐसी इच्छा करते हो तो तुम्हें क्या करना होगा? अभी तो तुम्हारे पास योग्यता नहीं है राजा की गोद में बैठने की। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। ये तुम्हारी अयोग्यता है। तो फिर योग्यता क्या होगी? योग्यता होगी केवल और केवल अगर तुम आने वाले अगले जन्म में यदि तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो ही केवल तुम योग्य हो सकोगे राजा की गोद में बैठने के, राजा के प्रिय बनने के, अन्यथा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा? तपस्या के द्वारा तुम जो है पुरुषम आराध्य, आराधना करो भगवान की। और जब भगवान तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो जाएं, तस्य, उनकी, भगवान की, एवं, भगवान की ही केवल, अनुग्रहेण, उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से ऐसा संभव होगा कि तुम मेरे गर्भ में जन्म ले पाओगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुरुचि बहुत अच्छे से भक्ति के सिद्धांतों को समझती थी। करेक्ट? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि उसने उपाय क्या दिया? भगवान की सेवा करने का उपाय। तो इतने अच्छे भक्त में इतने सारे दुर्गुण कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। जो इस बात को इतने अच्छे जानती है कि देखो तुम्हें तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करना होगा और उससे तुम्हारी मनोवांछा पूरी होगी। सुनीति ने भी ऐसा ही बोला था। उसकी माँ ने आगे बोलेंगी कि तुम्हें भगवान की आराधना करनी होगी। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? सुरुचि में और सुनीति में दोनों ही लगता है भगवान की महान भक्त हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुरुचि के सब वाक्य हैं, ये सब केवल दिखावा है, भगवान की भक्ति का दिखावा है। वास्तव में इसका अर्थ क्या है? देखो, अगर भगवान भी तुम पे कृपा करेंगे तो उनको भी तुम्हें मेरे ही गर्भ से जन्म लेना होगा। यानी एंड पॉइंट जो है वो ये है कि मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। भगवान भी अगर चाहें कि तुम्हें कोई अन्य तरीके से कृपा करके तुम्हें राजा का सिंहासन दे दें तो संभव नहीं होगा। यानी केंद्र तो यही है कि मेरे हाथ में है सब कुछ, राजा मेरे हाथ में है और इसलिए सब कुछ मेरे हाथ में है। तो इसलिए भगवान जो है वो गौण है, भगवान की भक्ति गौण है। भगवान केवल निमित्त बनेंगे कि ठीक है तुम्हें अगर मेरे घर में जन्म है तो तुम भगवान की मदद ले लो उसमें नहीं, लेकिन अंततः सत्य तो यही है कि मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से अहंकार की पराकाष्ठा यहाँ पर हम देख सकते हैं सुरुचि के चरित्र में कि उसको अत्यधिक घमंड है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। और बहुत सारे दुर्गुण एक के बाद एक यहाँ पर उसके चरित्र में हम देख रहे हैं। किस प्रकार बहुत ही कठोर हृदय है उसका। भगवान जैसे कि भगवद गीता में बताते हैं असुरों के लक्षणों को विस्तार से, दंभ दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य संपद पार्थम आसुरीम। आसुरी संपद है दंभ, दिखावे के लिए
धार्मिक कृत्य करना। बाहर से लगेगा कि बड़े धार्मिक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, मन के अंदर उसका उद्देश्य कुछ और है। धार्मिक कृत्य को करने का उद्देश्य कुछ और है। अंदर ही अंदर उद्देश्य है कि लोग ये मेरी प्रशंसा करें, लोग ये जानें कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ। तो उद्देश्य, वो धर्म को करने का जो वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, जो भगवान की संतुष्टि, वो तो है नहीं। अंदर ही अंदर उसका उद्देश्य, मन के अंदर हम कुछ और उद्देश्य से वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो दंभ हो गया, दिखावा हो गया। ये सब बहुत सामान्य चीज़ें हैं, ये सब बहुत ये, और ऐसे उदाहरण जो हैं वो प्राप्त करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारे अंदर ये सब कुछ मात्रा में सब है ही, है ना, अलग अलग परसेंटेज। और जब हम लोग मंदिर में आना शुरू करते हैं तो ये सारा दुर्गुणों का भरा हुआ झोला पीठ पर लेकर के ही आते हैं। और कुछ लोग जो हैं उस झोले को धीरे धीरे खाली कर पाते हैं, कुछ लोग ऐसे कैसे रहते हैं, कुछ लोग उसको और बढ़ा लेते हैं आकर के। लेकिन ये झोले तो हैं सबके पास अलग अलग मात्रा में। तो दंभ, फिर दर्प, कुछ भी हमारे पास अगर कोई भौतिक गुण होता है तो हमें उसके कारण हम समझते हैं कि हम विशिष्ट हैं, हम कितने महान हैं, हम ही अधिकारी हैं, ये हमारे ही वजह से है। तो ऐसे ही अभी जो सुरुचि है तो उसको ऐसा पूर्ण विश्वास है कि वो कितनी विशिष्ट है कि राजा तो मेरे से ही प्रेम करता है, दूसरी रानी तो बेकार है, इसलिए मैं कितनी विशिष्ट हूँ, ऐसा उसको अत्यंत गर्व है। दंभ, दर्प, अभिमान या अतिमान, हमेशा मेरा सम्मान हो। और फिर पारुष्यमेव च, और कठोर वचनों को बोलना, दूसरों की परवाह ना करना। तो उसी प्रकार यहाँ पर सुरुचि, हालांकि वो एक बालक है लेकिन फिर भी, और वो एक स्त्री है, एक माँ भी है, लेकिन क्योंकि वो पराया बच्चा है, वो उसका नहीं है, तो इसीलिए उसके प्रति वो कितनी क्रूर हो सकती है। हिरण्यकशिपु के संदर्भ में हम देखते हैं तो पिता खुद अपने पुत्र के प्रति क्रूर हो सकता है। तो ये सब गुण, दुर्गुण आसुरी कहलाते हैं, और ये रजोगुण और तमोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये सब एक दूसरे से, ये सारे एक ही साथ भाई बंधु हैं सब, ये अलग अलग दुर्गुण। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में एक दुर्गुण है तो कहीं ना कहीं अगर वो तमोगुण रजोगुण से प्रभावित है ही और ऐसे ही गुणों को विकसित कर रहा है अपने जीवन में, तो बाकी सारे दुर्गुण भी अलग अलग मात्रा में होंगे ही। आज प्रकट नहीं है तो कल प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि हैं तो सब, क्योंकि ये सब विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर एक दुर्गुण है और दूसरा तो बहुत अच्छा गुण होगा। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा, जो अभक्त है उसके अंदर कोई सद्गुण हो ही नहीं सकता है। ये विज्ञान है। गुण कैसे विकसित होते हैं, दुर्गुण कैसे विकसित होते हैं, ये एक विज्ञान है, ये आकस्मिक नहीं है। यस्यास्ति भक्ते भवति अकिंचना समस्त सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा। जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं उन्हीं के अंदर
सद्गुण देखे आ सकते हैं, बाकी अभक्त के अंदर तो दुर्गुण ही दुर्गुण दिखेंगे। तो यदि किसी भक्त के अंदर भी दुर्गुण दिखें तो फिर कैसे इसको समझें? तो बहुत अलग अलग तरीके से उसको देखा जा सकता है। एक भक्त के अंदर अगर दुर्गुण दिख रहे हैं तो कैसे उसको देखें? हो सकता है कि वो भक्त केवल दिखावे का भक्त हो, वास्तव में वो भगवान को शरणागति होने में गंभीर नहीं है। वो तो या तो भक्ति को समझा ही नहीं है, वो तो सोच रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कुछ और ही कल्टीवेट कर रहा है। सारे खरपतवार ही बढ़ रही हैं और वो उसको सोच रहा है ये सब भक्ति बढ़ रही है। ऐसा हो सकता है। इसलिए वो भक्तों के संग में आकर के भक्ति क्रियाओं में संलग्न होकर के भी वही जो उसके इंद्रिय भोग के विषय हैं उन्हीं को ही पानी डाल रहा है। केवल बाहर से ऐसा प्रतीत हो रहा है उसको भी खुद कि वो भक्ति कर रहा है। ऐसे ये भी बहुत सामान्य चीज़ है कि जो हम अपना बैग लेके आते हैं अपने साथ झोला, तो वो हमारी प्रोग्रामिंग किए होता है हमारे ना, वो जो झोला है ना हमारा प्रोग्रामिंग किए हुए हमारे दिमाग के, हम उसी दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हैं। तो फिर हम भक्तों के समुदाय में भक्ति क्रियाओं को भी हम उसी रंग से देखते हैं, चश्मा पहने हुए हैं, तो इसलिए हर चीज़ हम उसी परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। पहले बाहर थे तो बाहर का जगत भी उसी चश्मे से देख रहे थे, जब अंदर आए तो अंदर का वो भी उसी परिप्रेक्ष्य में उसी चश्मे से देख रहे हैं। केवल क्रियाओं के प्रकार में अंतर हो गया, लेकिन मानसिकता वही रही। ऐसा भी होता है कि बिल्कुल आउटराइट लोग सीधा सीधा भक्त समाज का दुरुपयोग करने के लिए ही आते हैं कि चलो यहाँ अच्छा है, अपना दाल पक जाएगी, यहाँ पर सरल स्वभाव के लोग हैं, इनको मूर्ख बनाना आसान है। तो ऐसे भी हैं जो स्पष्टतः हम तो यहाँ धोखा देने के लिए ही आए हैं, इस मानसिकता से ही आते हैं। ऐसा भी होता है। या ऐसे हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया कि वो सोच रहे हैं कि हम तो बड़े ही गंभीर भक्त हैं, हम कोई बहुत अच्छे हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपने दुर्गुणों से आच्छादित हैं कि उनका ही मन उनको धोखा दे रहा है और वो सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो भक्ति का सार है भगवान को प्रसन्न करना, वो उस बात को कभी समझे ही नहीं है गंभीरता से। बोलते हैं भले ही भगवान को भक्ति 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 भक्ति, लेकिन भक्ति के सार को, एसेंस को समझे ही नहीं है क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने में उनका चित्त नहीं है। कहीं ना कहीं हर चीज़ में अपनी ही प्रसन्नता को देखते हैं। मेरा मान सम्मान, मेरा गर्व, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। मुझे स्मरण है कि आरंभिक समय में, भक्ति के आरंभिक समय में सबसे पहले तो कुछ समय के पश्चात मैं इस बात के लिए सचेत हो पाया कि मैं कितना अधिक अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्योंकि बाहर के जगत में अपने बारे में सोचना तो सामान्य चीज़ है, वहाँ तो इसका कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए वहाँ तो ये कोई अलग चीज़ है ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है। इट्स promoted. You have to just always think about yourself. Okay, what others are thinking about you. बाकी लोग क्या सोच रहे हैं अभी और क्या सोचना चाहिए उनको और क्या चाहते हैं वो लोग, ऐसा करना चाहिए। ऐसे ही हम सोचते रहते हैं, अपना अपना अपना, और मुझे क्या चाहिए और मुझे कैसे बड़ा बनना है, और पूरी तरह से मन जो है इसी में ही व्यस्त रहता है। तो लेकिन जब सुनना शुरू किया कि वास्तव में तो हम भगवान की सेवा के लिए हैं, हमें भगवान के विषय में सोचना चाहिए, तो फिर समझ में आया कि क्योंकि ये संभव नहीं हो पाता था भगवान के बारे में सोचना, तो तब फिर पहली बार ये दिखा कि कितना अधिक मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, इतना ज़्यादा कि वो भगवान के बारे में सोचने के लिए कोई समय नहीं है और कोई प्रेरणा नहीं है। और फिर उसको जीतना कि अपने ही विषय में सोचते न, अपने विषय मतलब अपने इंद्रिय भोग के विषय में,
अलग अलग स्तर के इंद्रिय भोग, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों का इंद्रिय भोग और मानसिक इंद्रिय भोग और इत्यादि अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग। तात्पर्य कहने का यह है कि एक सर्वसामान्य चीज़ है कि हर व्यक्ति पूरी तरह से अपने इंद्रिय भोग में लिप्त है। ये जगत का सामान्य नियम है। तो इसलिए सुरुचि यहाँ पर जो है वो उसकी एक उदाहरण स्वरूपा है। ऐसा नहीं केवल सुरुचि ऐसी, बहुतायत में लोग ऐसे ही हैं। तो इस जगत में हम जन्म लेते हैं, जन्म से ही हमारे माता पिता हमको यही तो दुर्गुण सिखाते हैं। अपने बारे में सोचो, हमेशा अपना सोचो, इंद्रिय भोग करो, क्योंकि वो खुद भी तो ऐसा ही करते हैं। माता पिता वो ज़्यादातर सब जो खुद हैं वैसे ही तो प्रशिक्षण देंगे वो बच्चों को। तो उनका भी तो जीवन ऐसे ही बीता है कि मेरे लिए क्या है इस संसार, मुझे कैसे सुखी रहना है, मुझे और सुखी कैसे होना है, मुझे और सुखी होने की उनकी परिभाषा, मुझे और इंद्रिय भोग कैसे करना है, मेरी प्रतिष्ठा और कैसे बढ़े, मुझे और धन संपत्ति कैसे मिले। और मेरे रास्ते में जो भी आया है वो कैसे उसको हटाना है। तो यही सारे जो दुर्गुण हैं, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, यही सारे दुर्गुणों को हमारे माता पिता, हमारा समाज हमें बिल्कुल बचपन से पोषित करता है। बहुत अच्छा प्रशिक्षण हमको उसका मिलता है। एक एक क्षण, मतलब प्रशिक्षण हर क्षण वो प्रशिक्षण हमको मिलता है। हर दिन इंटेंस प्रशिक्षण मिलता है हमको उस चीज़ का कि तुम यहाँ इंद्रिय भोग करने के लिए हो, देखो कैसे अधिक से अधिक इंद्रिय भोग करना है, और सोचो और प्रयास करो, और अधिक से अधिक इंद्रिय भोग करने का और अधिक प्रयास करो। और हम देखते भी हैं अपने घर परिवारों के अंदर माता पिता कैसे दूसरे संबंधियों से उनके विषय में क्या सोचते हैं, उनसे कैसे करते हैं। तो वो भी हमारा प्रशिक्षण होता है देख करके। वो भी दूसरों से ईर्ष्या करते दिखते हैं, तो हमें भी हाँ अच्छा ऐसा ही, यही हमें करना चाहिए, ऐसा ही प्रशिक्षण हमको मिलता है। और फिर अगर हम कहीं दूसरा कुछ करते हैं तो फिर हमें डांट भी पड़ती है, अरे ऐसे क्यों सोच रहे हो, अपने बारे में सोचो पहले। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हमारा प्रशिक्षण होता है। तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो सारे लक्षण पूरे प्रकट होते हैं। और हम जब जन्म लेते हैं, जैसे हमने पिछली कक्षा में बातचीत की थी कि जन्म लेते हैं, जन्म में भी तो वही पोटेंशियल लेकर के जन्म लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चों में ईर्ष्या द्वेष देखने को मिलता ही है ना। बच्चे बेचारे नहीं होते हैं, नादान, वो तो एटम बॉम्ब की तरह होते हैं, उनके अंदर सारे दुर्गुण अंदर पड़े हुए हैं, बस पानी डालने की ज़रूरत है और वो एक बड़े बड़े पेड़ की तरह विकसित होने वाले हैं। हाँ, अगर उनको प्रशिक्षण अलग प्रकार से मिले तो थोड़ा पेड़ छोटा हो सकता है, या हो सकता है कि अच्छे पेड़ लग जाएं, वो भी संभव है। लेकिन बच्चे भी तो सब पोटेंशियल पूरे अपने साथ लेके आते हैं और वो दिखता है बच्चों के अंदर। वो सारे अंतर भी हम देख सकते हैं बच्चों में, छोटी एज में ही। किसी के अंदर ज़्यादा दुर्गुण है, किसी का आसुरी स्वभाव बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, या किसी के अंदर दिव्य गुण है। ये सब भी अंतर हम देखते हैं। और फिर उसके ऊपर जिस प्रकार का प्रशिक्षण होता है, जैसा पोषण उसको मिलता है, उससे वो फिर पेड़ बनता है, बड़ा मजबूत पेड़ बनता है और फिर पूरी तरह से वो गुण प्रकट होते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि सामान्य चीज़ है पारिवारिक झगड़े। अभी यहाँ पर सुरुचि सुनीति ये दोनों तो सपत्नियाँ हैं, एक ही पति है और वो एक ही पति को शेयर कर रही हैं। आजकल ये बात को सोचना तो असंभव है। और उदाहरण हम देखते हैं, हाँ देखो ये दो पत्नियां होने से ऐसे होता है जैसे सुरुचि सुनीति के साथ हो। ऐसा ही सामान्य रूप से ऐसे उदाहरणों को लेकर के ही ये और अधिक इसको बल मिलता है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा उससे ईर्ष्या जन्म लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है,
सुरुचि सुनीति का उदाहरण है यहाँ पर। वो उदाहरण, ये घटना का मुख्य केंद्र यहाँ नहीं है कि ये सुरुचि सुनीति दोनों सपत्नियाँ थीं इसलिए उनके अंदर ईर्ष्या थी। एक ही पत्नी होती है तो उसको दूसरी चीज़ को लेकर के ईर्ष्या होती है। विषय चाहिए हमें तो कोई ना कोई, जिसके अंदर ईर्ष्या है वो किसी ना किसी तरह से वो चीज़ प्रकट होगी। बात तो यही है। इसलिए मुख्य समस्या नहीं है कि दो पत्नियां होना। जहाँ एक है वहाँ पर कुछ और ईर्ष्या कहीं और प्रकट होगी। वो तो केवल अभिव्यक्ति अलग अलग है। तो आज जब एक ही पत्नियां हैं ज़्यादातर, तो क्या ईर्ष्या द्वेष नहीं दिखता है? दिखता है, बहुत और प्रकार से दिखता है। और रिलेटिव्स के प्रति दिखता है, अड़ोसी पड़ोसियों के प्रति दिखता है, अपने ही बच्चों के प्रति दिखता है, अपने ही पति पत्नी के प्रति दिखता है। तात्पर्य कहने का ये है कि जहाँ आसुरी भाव होगा वो तो प्रकट होगा ही होगा किसी न किसी रूप में, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों को मात्र बदल देने से, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक वो दुर्गुण हैं तब तक वो काम करेंगे। आजकल इसलिए देखिए आप, भाई दो भाई साथ में रहें वो भी अभी संभव नहीं रह गया है। सही कह रहा हूँ ना? आजकल एक्सटेंडेड फैमिली के विषय में सोचना कि दो भाई साथ में, एक ही चूल्हा, एक ही इकोनॉमी रह पाएंगे तो नहीं। तो दो पत्नियां छोड़ो, अभी दो भाई भी नहीं रह सकते हैं। दो भाई छोड़ो, पति पत्नी भी नहीं रह सकते हैं अभी तो। कहाँ रह पा रहे हैं पति पत्नी? क्योंकि बीज तो है ही ना, वो बीज तो पेड़ बनेगा ही, वो उसका रूप तो आएगा ही, किसी न किसी रूप में वो प्रकट होगा ही। तो इसलिए वही ईर्ष्या द्वेष, वही आसुरी गुण जो है वो पति पत्नी को भी साथ में नहीं रहने देते हैं। अड़ोसी पड़ोस सब जगह झगड़े यही चलता है। क्योंकि वही सब अहम, मिथ्या, अहंकार और मैं केंद्र में हूँ, मैं इंद्रिय भोग। जब जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग होता है तो उसके जो संबंधित गुण हैं वो प्रकट होंगे ही होंगे। आप उनको कैसे रोक पाएंगे? ये विज्ञान है, अन्यथा नहीं हो सकता। प्रभुपाद बड़े सरल शब्दों में कहते थे, अगर आप लोगों को कुकर सुकर की मानसिकता में रखेंगे तो वो कुकर सुकर जैसा ही तो व्यवहार करेंगे, जैसा मन वैसा ही व्यवहार। अगर मानसिकता कुत्ते बिल्ली की है, कुत्ते ऐसे ही है, तो व्यवहार तो वैसा ही होगा। और कैसा होगा? तो जो कुकर कुत्ता, उनका स्वभाव क्या होता है? बड़ा सरल है, देखना, बहुत सारे कुत्ते हैं, घूमते रहते हैं, देखते हैं, स्वभाव होता है एक दूसरे को नोचना, मारना, उसमें कोई दया नहीं, कोई और थिंकिंग नहीं है, हायर कुछ ऐसा नहीं, और कुछ उच्च है ही नहीं उनके लिए कुछ। बस ये है, ये मेरे लिए है, बस गेट आउट। और ऐसा ही बिल्कुल हर चीज़ हर जगह पे देखने को मिल रही है। बस हर व्यक्ति, घर के अंदर भी यही, संबंधों में यही है। माता पिता भी बच्चे को जन्म देते हैं, बहुत कैलकुलेशन के साथ में जन्म देते हैं। ये मेरा बुढ़ापे में क्या करेगा, और ये बनेगा तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और ये इतना देगा। वो पूरी कैलकुलेशन के साथ तो बच्चों को जन्म देते हैं, और उसी कैलकुलेशन के साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेन देते हैं। तो उनके लिए बच्चा एक मुख्य रूप से, जैसे जैसे ज़्यादा आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, तो वो एक इंद्रिय भोग का साधन ही है बच्चा उनके लिए, और कुछ नहीं। और जहाँ पर वो अभी इंद्रिय भोग में रुकावट आता है या कोई प्रदान करता है, तो फिर उस पर क्रोध आता है, फिर वो हमारा दुश्मन बन जाता है। फिर चाहे कोई भी हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पुत्र हो, पिता हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
बस केवल मात्रा की बात है, कौन कितनी मात्रा है उसके अनुसार वो कहीं तक भी पहुंच सकता है। और यही दुर्गुण फिर सामाजिक स्तर पे भी प्रकट होते हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर प्रकट होते हैं, समाज के अंदर, फिर देश विदेश के अंदर, इंटरनेशनल, सभी जगह पर यही कहानी है। रिडक्शनिज्म, जैसे आधुनिक विज्ञान के अंदर रिडक्शनिज्म, या चावल पकते समय एक चावल के दाने को देख करके हम पूरे चावल सब पक गए कि नहीं पके ऐसा पता लगाते हैं। ऐसे ही वही समस्या जो है जड़, वो पूरे संसार में सारे झगड़ों की, सारे दुर्गुणों की जड़ तो यही है। यही श्लोक, एक ही श्लोक केवल, उसी से सब कुछ समझ में आता है, एक ही चीज़ से, कि ये सब आसुरी गुण हैं। जहाँ आसुरी गुण होंगे वो अगर पारिवारिक स्तर पे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही प्रकट होंगे, सामाजिक स्तर पर प्रकट होंगे, देश के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सभी स्तरों पे यही प्रकट होंगे, अन्यथा प्रकट नहीं होंगे। तो इसलिए आज हम देखते हैं इतने सारे झगड़े हैं, पेट्रोल को लेकर के झगड़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर देश यही सोच रहा है कि मैं अधिक से अधिक कैसे भोग करूं, क्योंकि सारा का मुझे ही अधिक से अधिक भोग करना है, क्योंकि मेरे भोग की कोई सीमा नहीं है और मैं परम भोगता हूं। इसलिए कोई भी दूसरा व्यक्ति क्यों भोग करे, वो भोग करेगा तो मेरे भोग का क्या होगा। इसलिए सब लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, और वो इस हद तक बढ़ सकता है कि उसमें कठोरता, क्रूरता, किसी कोई परवाह नहीं, किसी को मारना, किसी भी हद तक किसी को परेशानी देना, इतना कठोर मन हो जाता है कि वो द्रवित नहीं होता है, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी आंखों के सामने हम किसी दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, वो व्यथित है तो भी, प्रभुपाद उदाहरण देते थे कैसे एक कसाई जो है वो काट रहा है एक उसको, किसी जानवर को, और आनंद ले रहा है। कितना मतलब क्रूर है कि वो दूसरे को कष्ट देने में उसको आनंद आ रहा है, ये क्रूरता है। तो ये स्तर तक पहुंचता है, और पूरा इतिहास भरा हुआ है कैसे जब ये यूरोप से लोग गए अमेरिका के अंदर, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे कैसे उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया, क्या भागो यहाँ से, भागना मतलब मार दिया सबको, लाखों की संख्या में। कितने उदाहरण हैं, कितने सारे ऐसे हैं, जस्ट केवल आए हड़ पे, जैसे भारत के अंदर उधर से मुसलमान लोग आए, महमूद गजनी, फिर गौरी, सारा इतिहास में आप देखिए सब यही, कितना सारा है, सब भरा हुआ है। तो क्या समाधान है इसका? समाधान तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके इतने मूर्ख हम हो जाते हैं कि हम ये नहीं देख पाते कि ऐसा करने से अंततः हमें ही कष्ट मिलेगा। ये दुर्गुण से अगर हम दूसरे के प्रति क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं, तो दूसरा भी तो हमारे, अगर यही चित्त उसका भी, यही चेतना उसकी भी है, तो दूसरा भी ऐसा ही करेगा। बस केवल फ़र्क इतना रह गया कि हम सोचते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा, जिससे बाकी सब चाहते भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और मैं ही उनका शोषण करूंगा। लेकिन वो तो केवल समय की बात है। बोलते हैं शेर को सवा शेर मिल ही जाता है ना। सब सोच रहे हैं कि बस मैं अकेला शेर रहूँगा, हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं सबसे बड़ा शेर मैं ही बन के रहूँगा। लेकिन शेर को सवा शेर। तो इसलिए फिर, और केवल ऐसा सोचने मात्र से व्यक्ति खुद चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयांतम उपाश्रिता, अनेक चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। यानी कि अपना खुद का ही वो नुकसान, भौतिक दृष्टि से भी अपना दुखी में ही रहता है।
तो ये आसुरी लोग जो हैं वो दूसरों को कष्ट देते हैं, लेकिन दूसरों से ज़्यादा कष्ट अपने को देते हैं। Isn't it? इसी जीवन में और आने वाले जीवन में तो कर्मफल से बहुत कष्ट भुगतेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन इसी जीवन के अंदर भी अपने इन आसुरी गुणों से दूसरों को कष्ट देने से ज़्यादा वो अपने को कष्ट देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि इन कष्टों का कारण क्या है। वो जब उनको कष्ट आता है तो सोचते हैं इन कष्टों का कारण फिर कोई दूसरे लोग ही होंगे, चलो मारो उनको जो दूसरे लोग हैं। कितने पिटिएबल हैं वो लोग, है ना। दयनीय उनकी स्थिति है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कष्टों का कारण क्या है। इसी की वजह से ये सारे कष्ट हैं, यही मेरा दुश्मन है। लेकिन हम अपने दुश्मन खुद हैं। जो हमारी ये भोग करने की मानसिकता है वही हमारे सारे कष्टों का कारण है। अपनी स्वाभाविक स्थिति को ना समझना कि हम कृष्णदास हैं और ऐसा सोचना कि हम भोगता हैं, यही हमारे सारे कष्टों का मूल कारण है। कितने लोग इसको साक्षात्कार कर रहे हैं। इवन हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं इसको समझने का, हम में से कितने लोग इसको साक्षात्कार कर रहे हैं। भक्तों के जीवन में भी, जो साधक भक्त हैं उसमें भी जब कोई कष्ट आता है किसी प्रकार का, तो क्या हम उसको उस समय समझ पाते हैं कि हाँ इसका कारण तो मैं ही हूँ, या हम हमेशा कौन है ये इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये ऐसा है, और हमारा उस दूसरों के प्रति फिर द्वेष आता है। कितना सामान्य चीज़ है ये। तो इसलिए ये चीज़ को समझ पाना, साक्षात्कार कर पाना कठिन है, क्योंकि जब तक ये अज्ञानता का आवरण है, जब तक इंद्रिय भोग की इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं, तब तक ये होगा ही, ऐसा स्वाभाविक होगा ही। लेकिन फिर भी साधक जो है उसे प्रयास करना चाहिए कि अपनी विवेक बुद्धि, विवेक का उपयोग करके वो ये जो वेग है मन का, उसको शमित करे कि ये जो भी कष्ट हैं ये इसलिए मुझे कष्ट प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भोगता हूँ। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। अगर जीव ये समझ ले कि वो कृष्णदास है तो और कोई दुख नहीं हो सकता उसे। दुख की परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन वो परिस्थितियाँ उसको दुखी नहीं कर सकती हैं। यदि कोई ये जान ले कि वो कृष्णदास है, जान ले मतलब पूरी तरह से कृष्ण सेवा में जो रत है। अगर कभी भी हम विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसका अंततः कारण मतलब इंद्रिय भोग के रास्ते में यदि हम कभी विचलित हो रहे हैं कहीं भी, तो उसका कारण केवल यही है कि हम कृष्णदास की जो हमारी चेतना है वो बहुत कमज़ोर है और भोक्ता की चेतना बहुत अधिक बलिष्ठ है। तो इसलिए उपाय क्या है? उपाय है कि हम अपने चित्त की शुद्धि करें, यही उपाय है। अपने लिए भी ये उपाय है, समाज के लिए भी यही उपाय है, संसार के लिए भी यही उपाय है। उपाय, समस्या एक ही है, उपाय भी एक ही है। समस्या की जड़ भी एक ही है और उपाय भी एक ही है। अलग अलग उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, क्योंकि सारे समस्याओं की जड़ यही है, कृष्णा भूलिया, कृष्णा को भूलना, हम कृष्णा जीवन। और इसलिए समाधान भी यही है कि कृष्ण स्मृति वापस आए, हम कृष्णदास हैं, ये चीज़ वापस आए। ध्रुव महाराज इसका प्रतिकार करके क्या सोचे थे? ठीक है, मैं राज्य हासिल करूँगा, अपने शक्ति से, तपस्या से हासिल करूँगा। ठीक है, भगवान की भक्ति करके हासिल करूँगा। लेकिन अंततः वो समझ पाए वास्तव में समस्या तो यही है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भोगता हूँ। और जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, कांचन विचिन्वन, मैं तो ये कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, मुझे वास्तविक हीरा मिल गया, मुझे आपकी भक्ति सेवा मिल गई। तो ये बड़ा बदलाव हम सबके हृदय में होना है, यही एसेंस है भक्ति का। भोगोन्मुख से सेवोन्मुख, ये बदलाव होना है। भागवतम समस्त शास्त्रों का यही निहित उद्देश्य है, ये हमारे हृदय का ये परिवर्तन हो।
तो इसको बहुत सचेत रह कर के हमें करना होगा, अपने आप से नहीं होगा। ये अपने आप से क्या होगा, दुर्गुण बढ़ेंगे, वो अपने आप से होगा। इस भौतिक जगत में वो अपने आप से होगा, क्योंकि उसको तो पानी मिलता ही रहता है, उसकी कमी नहीं है। बीज तो है ही हमारे अंदर, और ये भौतिक जगत में ऐसा सुंदर व्यवस्था माया ने की है कि उनको पौधों को पानी मिलता ही रहता है, उसमें कोई कभी कमी नहीं आती। लेकिन इसके विपरीत यदि हमें भक्ति को पोषित करना होगा तो हमें बहुत हमेशा से कॉन्शियसली सचेत रह करके होगा। भक्ति इसलिए बहुत, उसके लिए सचेत होने की ज़रूरत है, हमेशा से अवलोकन करने की ज़रूरत है। मैं क्या अंदर अंदर ये सब दुर्गुणों को तो नहीं पाल रहा हूँ। इसलिए आप देखिए भक्तों के बीच में कैसे इंद्रिय भोग को लेकर के झगड़े होते हैं। उसने हमें ऐसा कह दिया, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा दी, हम अभी मंदिर नहीं जाएंगे। जैसे कि मंदिर जाकर के वो किसी पे उपकार कर रहे थे, भगवान पे उपकार कर रहे थे। भगवान अब देख लो, आप हम आ गए, अभी आपके दर्शन, आप हमारे दर्शन कर लो आप। या अन्य भक्त लोग सब, अभी हम सेवा नहीं करेंगे। जैसे सेवा करके वो किसी के ऊपर एहसान कर रहे थे। कितनी सामान्य है ये सब चीज़ें। तो मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हम किस लिए आ रहे हैं मंदिर में, हम क्या कर रहे हैं, किसको कल्टीवेट कर रहे हैं, हम कौन सी भावना कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ये सब विषय सोचना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। बिना सोचे समझे ऐसे नहीं होता है काम। बिना सोचे समझे माया आपको प्रोग्राम किए हुए है सोचने के लिए, वो चीज़ वो अपने आप होती रहती है। तो इसलिए हर चीज़ में विचारवान बनना चाहिए, सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसके लिए श्रवण जरूरी है, और श्रवण, और वो भी सब सही भावना में, कम से कम आधारभूत कि मैं यहाँ शुद्धि के लिए आया हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। ये विनम्रता कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं कुछ सीखने आया हूँ, मैं भगवान से बहुत दूर हूँ, मैं भगवान की सेवा से बहुत दूर हूँ, मैं सीखने के लिए आया हूँ। तो सीखने के लिए आया मतलब विनम्रता होनी चाहिए, मेरे अंदर बहुत दुर्गुण है, ये समझ होनी चाहिए मेरे अंदर बहुत दुर्गुण है, मुझे उसको निकालना है। लेकिन ये आसान नहीं। हम सोचते हैं मेरे अंदर दुर्गुण थोड़ा मोड़ा था बस, वो तो पहले दिन ही चला गया। अभी तो परफेक्ट डिवोटी, प्योर डिवोटी। उसके आगे तो जो भी है दूसरे के अपराध, दूसरे ही अपराध करते हैं। बाकी हम तो अभी प्योर डिवोटी बन ही गए, और दीक्षा भी हो गई अभी तो हमारी, और कन्फर्मेशन हो गया कि हम प्योर डिवोटी हैं, कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू लिबरेट एवरीवन। तो ऐसे माया जो है हमको भक्ति की आड़, भक्ति के नाम पर हमारे अंदर अवगुणों को पोषित करती है। बहुत चतुर है माया। इसलिए अगर आप थोड़े से भी, माया चतुर है मतलब क्या, कि माया हमारे कपट का सहारा लेती है। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी कपट है तो माया उस कपट के माध्यम से अंदर प्रविष्ट कर जाती है। जैसे नहीं वो इंद्र प्रविष्ट हुआ था, थोड़ी सी गलती हो गई थी, है ना, व्रत पालन करने में, सफाई के नियम में, वहीं से प्रवेश। तो ऐसे ही माया जो है वो अपने आप ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती है। माया अगर हमें पकड़ती है तो कहीं ना कहीं हमने उसको छूट दी है, तभी माया पकड़ती है, बिना उसके नहीं माया पकड़ेगी, वो संभव नहीं है। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हम कुछ और पोषित कर रहे हैं अपने हृदय में, भक्ति के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ भी, कोई और इंद्रिय भोग किसी न किसी स्तर पर उसको हम पोषित कर रहे हैं। उसके कारण माया उसका सहारा लेकर के प्रविष्ट होती है और उसको पानी देती है, और वो चीज़ फिर बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा से विचारवान रहना चाहिए। तो इसके लिए एंटीडॉट क्या है? एंटीडॉट है सेवा। सेवा भावना को कल्टीवेट करना है। श्रवण कीर्तन इत्यादि सारी ये सब चीज़ें हैं, वो श्रवण कीर्तन मतलब सेवा। तो श्रवण करना है कीर्तन करने के लिए। तो ये सारा जो आयोजन है, भक्ति संघ है, क्रियाएं हैं, आचार्य ने जिसको विस्तार से बताया है, ये सब भागवतम का प्रतिदिन अध्ययन है। किस लिए है? सेवा वृत्ति को बढ़ाने के लिए और भोग वृत्ति को हटाने के लिए। इस चेतना को रखना चाहिए कि ये हमारा हर दिन का कार्य, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य यही है
सेवा भावना को बढ़ाना है, भोग भावना को कम करना है। बहुत सरल फॉर्मूला है, कोई बहुत जटिल नहीं है, सिंपल है, शॉर्ट है कम से कम। सेवोन्मुख, भोगोन्मुख, सेवोन्मुख, हमेशा तराजू लेकर के चलना है। कौन सा पड़ रहा है, सेवोन्मुख के भोगोन्मुख, क्या चल रहा है, भोगोन्मुख सेवोन्मुख। तो नित्यम भागवत सेवया, पुस्तक वितरण, हर चीज़, हर सेवा, मंदिर निर्माण, मंदिर मैनेजमेंट, हर चीज़ के पीछे ये हमारा ट्रेनिंग है। हम सेवा करना सीखना है हमको, और रुकावट कहाँ है हमारी, भोग करने की सेवा है। तो उसको सचेत रह करके सेवा कीजिए, फिर हर सेवा में शुद्धि होगी, हर सेवा में शुद्धि होगी। यदि हम सचेत रहेंगे कि मैं इस सेवा का उद्देश्य क्या है, सेवा का उद्देश्य है अभी मैं सेवा का प्रयास कर रहा हूँ, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भोग वृत्ति है, इसे सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, केवल प्रयास कर रहा हूँ। सेवा तो तब होगी जब शुद्ध हृदय से, पूरी शुद्ध, जिसमें और कोई भोग की इच्छा ही नहीं है। इसलिए ब्रजवासी गोपीजन हमारे आराध्य हैं, हमारे महान गुरु हैं, क्योंकि उनके अंदर भोग वृत्ति की गंध भी नहीं है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों से, आचार्यों से, गुरुजनों से ये सेवा वृत्ति हमको सीखना, और सचेत रह करके इस सेवा वृत्ति को हमें पोषित करना है। तो हर सेवा के पीछे इसको ध्यान रख करके वो सेवा करना चाहिए, तो फिर ज़्यादा फल मिलेगा। जितना हम सचेत रह करके सेवा करेंगे उतना हमको ज़्यादा फल मिलेगा। अगर हम अचेतन हो जाते हैं सेवा करने में तो भी उससे कुछ फल तो मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत चेतना में सेवा कर रहे हैं तो उल्टा फल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप वीड्स ही कल्टीवेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इसलिए चेतना बहुत महत्वपूर्ण है क्या। और जैसा मैंने कहा, इसके लिए ज़रूरी है पहले सुबह उठ करके अच्छे से एक सफाई, स्नान करने से जैसे हम मल जो शरीर के ऊपर लगा हुआ है उसको साफ़ करते हैं, उसी प्रकार से ये चेतो दर्पणमा, ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भागवत अध्ययन, प्रभुपाद की पुस्तक, ये करके पूरा अंतःकरण को पहले ये रेगुलर होना चाहिए। क्योंकि ये जैसे कैसे हर दिन रूम साफ़ करना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि कर दिया तो बस हमेशा के लिए हो, में धूल आएगी। तो ऐसे ये इनबिल्ट सिस्टम है हमारा, क्योंकि अभी उसके अंदर है ना, इस भौतिक जगत के अंदर, तो ये सब प्रदूषण हर रोज़ आएगा, हर रोज़, क्योंकि बीज अंदर है, इसलिए वो बीज पकते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, तो उसको उन्मूलन करते रहना पड़ेगा आपको। तो इसलिए वो प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवा, इसलिए ये प्रक्रिया है, प्रतिदिन करना है उसको। हम उसको शिथिल नहीं हो सकते हैं उसमें, ठीक है, कभी कभी। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।